क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा सुल्तान जिन्होंने यरूशलेम फतह किया, जिनकी तलवार से क्रूसेडर्स कांपते थे, मगर उनकी मौत के बाद उनके पास अपने कफन तक के पैसे नहीं थे। यह है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हैरत अंगेज सच्चाई, जिन्होंने सोने के तख्त पर बैठकर भी सादगी की मिसाल कायम की। लेकिन सवाल यह है कि एक कुर्दिश फैमिली में पैदा हुआ लड़का, जिसने बचपन में रिलीजियस बुक्स पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, वो कैसे इतिहास के सबसे ग्रेट मिलिट्री लीडर्स में से एक बना? कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया? कैसे उन्होंने ईसाई क्रूसेडर्स के खिलाफ लड़ाई में बिखरी हुई मुस्लिम कौम को एक किया? और सबसे बड़ी बात, जीत के बाद उन्होंने जो इंसानियत दिखाई, वो आज भी इतिहास की सबसे चमकदार मिसालों में गिनी जाती है। ये सिर्फ एक मर्द मुजाहिद की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की सच्चाई है जिन्होंने अपने उसूल, अपने किरदार से समझौता नहीं होने दिया, जिन्होंने पावर के बावजूद सादगी को अपनाए रखा। आज हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की असली कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है, वो सच जो आपको हैरान कर देगा। यह कहानी शुरू होती है 1138 में इराक के छोटे से शहर तिकरीत में। उस रात जब सलाहुद्दीन पैदा हुए, उनके फादर नजमुद्दीन अय्यूब ने घर वालों को इकट्ठा किया और तुरंत हलब चले गए। क्यों? क्योंकि तिकरीत के गवर्नर से उनके रिश्ते खराब हो गए थे। यहां से शुरू होता है सलाहुद्दीन का सफर, एक ऐसा सफर जो उन्हें दमिश्क की गलियों से लेकर मिस्र के तख्त तक ले जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सलाहुद्दीन बचपन से ही अलग थे। उनकी दिलचस्पी मिलिट्री ट्रेनिंग से ज्यादा इस्लामिक स्टडी में थी। वो कुरान की आयतें याद करते, इस्लामिक लॉ सीखते। उनकी इसी समझदारी ने बाद में उन्हें एक अलग तरह का लीडर बनाया, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ तलवार की ताकत पर नहीं, बल्कि इल्म और अच्छी सोच पर यकीन रखते थे। अब समझते हैं वो बैकग्राउंड जिसने सलाहुद्दीन को जन्म दिया। 1095 पोप अर्बन सेकंड ने ईसाई दुनिया को एक मिशन दिया, होली लैंड मतलब पाक जमीन को मुसलमानों से आजाद कराना। यह था क्रूसेड्स की शुरुआत का वक्त। पहले क्रूसेड ने 1099 में यरूशलेम पर कब्जा किया। क्या आप जानते हैं कि जब ईसाई फौजें यरूशलेम में दाखिल हुईं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शहर के मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम किया। इतिहासकारों के मुताबिक शहर की सड़कें खून से लाल हो गई थीं। ये वो वाकया था जिसने मुस्लिम दुनिया को हिला के रख दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, मुस्लिम कौम बटी हुई थी। सुन्नी, शिया, अरब, तुर्क, कुर्द सब आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में क्रूसेडर्स के खिलाफ एकजुट होना मुश्किल था। सलाहुद्दीन इसी बंटवारे को खत्म करना चाहते थे। सलाहुद्दीन को जिंदगी में सबसे अहम मोड़ आया 1164 में। उनके चाचा शिरको, जो नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक बड़े कमांडर थे, उन्होंने सलाहुद्दीन को अपने साथ मिस्र के मिशन पर ले गए। मिस्र उस टाइम शिया फातिमिद खिलाफत के अंडर था। नूरुद्दीन चाहते थे कि मिस्र पर सुन्नियों का कंट्रोल हो। 3 मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद 1169 में शिरको की मौत हो गई। अब सवाल था, आगे कौन लीड करेगा? हैरानी की बात यह है कि महज 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन को न सिर्फ सीरियाई फौज का कमांडर बनाया गया, बल्कि उन्हें मिस्र का वजीर भी अपॉइंटेड किया गया। आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये? इतिहासकार कहते हैं कि ये खानदान परस्ती नहीं थी। सलाहुद्दीन में पहले से ही लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई दे रही थी। उनकी सूझबूझ, उसकी स्ट्रेटेजिक सोच ने उन्हें ये मुकाम दिलाया। सलाहुद्दीन ने एक बड़ा कदम उठाया 1171 में। उन्होंने कमजोर और गैर मकबूल फातिमिद खिलाफत को खत्म कर दिया और मिस्र में इस्लाम की सही समझ और अमल की ओर लौटने का ऐलान किया। ये एक सियासी इनकलाब था। अब सलाहुद्दीन मिस्र के असली हुक्मरान थे। हालांकि वो नूरुद्दीन के अंडर काम करते रहे, लेकिन 1174 में नूरुद्दीन की मौत हो गई। अब सलाहुद्दीन के सामने एक मौका था और एक चैलेंज भी। उन्होंने सीरिया पर कंट्रोल करने का फैसला किया। छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड आर्मी लेके वो मिस्र से सीरिया पहुंचे। उसने दमिश्क पर कब्जा किया, फिर हलब और उसके बाद मोसुल। समझदारी भरी बातचीत और फौजी ताकत के साथ उसने 1186 तक सीरिया, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन और मिस्र को अपने काबू में ले लिया। मुस्लिम इलाकों को एकजुट कर दिया गया। सलाहुद्दीन ने अपना मकसद साफ किया, जिहाद, यानी ईसाई क्रूसेडर्स के खिलाफ होली वॉर। उन्होंने मुसलमानों को फिर से अंदर से मजबूत किया। सोच और भरोसे के मामले में उन्होंने स्कूल बनवाए, मस्जिदें तैयार करवाईं और पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाया।
उनका मानना था कि जंग जीतने से पहले इंसान के अंदर अच्छी सोच और सही रास्ता होना जरूरी है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक जंग की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, हत्तीन की लड़ाई, जुलाई 1187। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी फौज जमा की, करीब 40,000 सिपाही, जिनमें 12,000 घुड़सवार शामिल थे। उनकी फौज ने गोलान हाइट्स के पास डेरा डाला और 30 जून को जॉर्डन नदी पार की। उनकी प्लानिंग क्या थी? उन्हें मालूम था कि क्रूसेडर्स की फौज छोटी है लेकिन मजबूत किलों में छुपी हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जिससे दुश्मन को खुले मैदान में लाया जा सके। उन्होंने टिब्रियस पर हमला किया जहां रेमंड III की पत्नी एशिवा ऑफ ब्यूरस फंसी हुई थी। ये एक सोची समझी चाल थी। उन्हें यकीन था कि क्रूसेडर्स उन्हें बचाने जरूर आएंगे। क्रूसेडर किंगडम के अंदर आपसी मतभेद गहराते जा रहे थे। एक तरफ थे किंग गाय ऑफ लुसिग्नन और दूसरी तरफ उनके विरोधी रेमंड III ऑफ ट्रिपोली। रेमंड ने सलाह दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सीधे टकराव से बचना चाहिए, लेकिन टेम्पलर्स ग्रैंड मास्टर जेरार्ड डे राइडफोर्ट ने किंग गाय को जंग के लिए उकसाया। अफसोस की बात है कि गाय ने जेरार्ड की बात मान ली। क्रूसेडर फौज ने सफोरी के पानी मिलने की जगहों को छोड़ दिया और तिब्रियस की तरफ कूच कर गई, और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। 3 जुलाई 1187 का दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा। लेफ्ट साइड पर गोगबोरी, राइट साइड पर उनके भतीजे तकीउद्दीन और बीच में खुद सुल्तान मौजूद थे। क्रूसेडर फौज को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और तीरों की बारिश शुरू कर दी। क्रूसेडर्स ने हतीन के सींग नाम की पहाड़ी पर पनाह ली, लेकिन वही जगह उनके लिए जाल बन गई। अगले दिन 4 जुलाई को सुल्तान की फौज ने आखिरी और जबरदस्त हमला किया। क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई में क्रूसेडर्स को कितना बड़ा नुकसान हुआ? उनकी ज्यादातर फौज या तो मारी गई या कैद कर ली गई। किंग गाय और रेनॉल्ड ऑफ शैटलैंड को पकड़ लिया गया। ट्रू क्रॉस, जिसे ईसाई अपना पाक निशान मानते थे, मुसलमानों के हाथ लग गया। सुल्तान ने किंग गाय को माफ कर दिया, लेकिन रेनॉल्ड को अपने हाथों से मौत दी। क्यों? क्योंकि रेनॉल्ड ने पहले सीज फायर तोड़ा था और हज के मुसाफिरों पर हमला किया था। सुल्तान ने 2 बार कसम खाई थी कि वो रेनॉल्ड को सजा देंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया। इस बड़ी जीत के बाद सुल्तान ने यरूशलेम की तरफ बढ़े। अक्टूबर 1187 यरूशलेम की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। शहर की हिफाजत कर रहे थे बालियन ऑफ इबेलिन। सुल्तान ने उन्हें पेशकश दी कि वो बिना जंग के शहर को सौंप दे। शुरू में सुल्तान का दिल 1099 के उस कत्लेआम की याद से भर गया जब ईसाई फौज ने यरूशलेम में हजारों बेगुनाहों का खून बहाया था, लेकिन फिर उन्होंने बदले की जगह रहम और इंसानियत का रास्ता चुना। उन्होंने ऐलान किया, ईसाई अगर शहर छोड़ना चाहें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हर जवान शख्स को अपनी आजादी के बदले सिर्फ 10 दीनार देने होंगे। जो गरीब हैं उन्हें बख्श दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं, जब 7,000 ईसाई अपनी फिरौती नहीं चुका सके तो बालियन ने उनकी तरफ से एक मुश्त रकम देने की पेशकश की। सुल्तान ने ये बात कबूल कर ली, बल्कि उन्होंने कई ऐसी बेवाओं और यतीमों को भी आजाद कर दिया जो कुछ भी देने की हालत में नहीं थे। सुल्तान ने हुक्म दिया, यरूशलेम में दाखिल होते वक्त किसी आम इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए और ना ही किसी चर्च या इबादत गाह को छेड़ा जाए। उन्होंने ईसाई औरतों की इज्जत की हिफाजत की, और यही था वो लम्हा जब एक फतह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि इंसानियत की हुई। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। यरूशलेम की फतह की खबर जब यूरोप पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। पोप ग्रेगरी III ने तीसरे क्रूसेड का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड से रिचर्ड द लायन हार्ट, फ्रांस से फिलिप II और जर्मनी से फ्रेडरिक बारबरोसा अपनी अपनी फौज लेकर निकल पड़े। रास्ते में फ्रेडरिक की पानी में डूबकर मौत हो गई, लेकिन फिलिप और रिचर्ड 1189 में एकर शहर पर हमला करने पहुंच गए। 2 साल तक घेराबंदी चली और आखिरकार एकर मुसलमानों के हाथ से निकल गया। रिचर्ड ने कई मुस्लिम कैदियों का कत्लेआम करवा दिया। सुल्तान से जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकता। उनकी फौज थक चुकी थी और रिसोर्सेज भी कम थे।
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिचर्ड का डटकर मुकाबला किया। बैटल ऑफ आरसुफ में रिचर्ड ने सुल्तान की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो यरूशलेम पर दोबारा कब्जा नहीं कर सका। इन दोनों लीडर्स के बीच एक दूसरे के लिए इज्जत थी। रिचर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि उसकी बहन की शादी सुल्तान के भाई से करवा दी जाए। आखिरकार 1192 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड के बीच सुलह हो गई। समझौते के बाद ईसाइयों को यरूशलेम आने और मजहबी सफर करने की इजाजत दे दी गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक इंसाफ पसंद लीडर थे। उनके दरबार में हर किसी को बराबरी का इंसाफ मिलता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुसलमान हो या गैर मुसलमान। उन्होंने कभी किसी मजहब के लोगों पे जबरदस्ती इस्लाम नहीं थोपा। उनका यकीन था इंसाफ हर इंसान का हक है। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो थी उनकी सादगी। सोचिए, जिसने मिस्र से लेकर सीरिया तक हुकूमत की, उसकी वफात के बाद उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जनाजे का खर्चा निकल सके। सलाहुद्दीन ने अपनी ज्यादातर दौलत गरीबों में बांट दी थी। वो महलों में नहीं, एक आम से घर में रहते थे। उनके कपड़े सादे होते थे। उन्होंने कभी लग्जरी को इंपॉर्टेंस नहीं दी। उनका कहना था सादगी एक छुपा हुआ खजाना है। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि ताकत और पावर का मतलब आराम नहीं, जिम्मेदारी है। मार्च 1193 दमिश्क। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार पड़ गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि अब वक्त करीब है। 4 मार्च 1193 को सिर्फ 56 साल की उम्र में ये महान लीडर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उनकी वफात की खबर सुनकर पूरी मुस्लिम दुनिया गम में डूब गई। हजारों लोग उनकी जनाजे में शामिल हुए। क्या आप जानते हैं उनकी कब्र कहाँ है? दमिश्क की उमय्यद मस्जिद के पास, एक बिल्कुल सादे से मकबरे में, वहीं जहां वो अक्सर बैठा करते थे, अपने पसंदीदा बागों के पास। उनकी मौत के बाद उनका एम्पायर धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, इंसाफ, सादगी और इज्जत की मिसाल बनकर। सलाहुद्दीन अय्यूबी की विरासत क्या है? वो विरासत है इंसाफ, रहम की और सादगी की। उसने तलवार से ज्यादा असर अपने किरदार से डाला। वो लड़े, लेकिन नफरत से नहीं, उसूलों के लिए। उन्होंने फतेहें हासिल की, लेकिन कभी तकब्बुर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनके अखलाक, जो जीते हुए दुश्मन को भी अदब से छोड़ दे, जो मजहब और इंसानियत को सबसे ऊपर रखे। आज भी जब यरूशलेम की बात होती है तो एक नाम जरूर लिया जाता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।